राजधानी पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक चल रही है। लोकसभा चुनावों के बाद जो है ये बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में किन चीजों पर मंथन हो रहा है, क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है, इन तमाम चीजों को समझेंगे। हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी अविनाश जुड़े हुए हैं। सीधा अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, तेजस्वी आवास के बाहर आपकी मौजूदगी है, बैठक चल रही है, क्या रणनीतियां बन रही हैं वहां पर अविनाश? तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक चल रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद ये बैठक तेजस्वी आवास पर हो रही है। आपको ये भी बता दें कि लोकसभा चुनावों की हो सकता है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से समीक्षा हो और राष्ट्रीय जनता दल का जो प्रदर्शन रहा है इस पूरे लोकसभा चुनाव में, उन प्रदर्शनों का आकलन किया जाए। जी अविनाश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारा संपर्क टूट गया था अविनाश के साथ। अविनाश आप जारी रखें, हम बात कर रहे थे कि क्या रणनीतियां बन रही हैं इस बैठक में। जी बिल्कुल, देखिए नवीन, जो तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं और उनके आवास पर बैठक जो है वो करीबन 1 घंटे से चल रही है। और इस बैठक की मूल रूप से अगर बात कर ले तो ये समीक्षात्मक बैठक है। लोकसभा चुनाव के जो परिणाम सामने आए और जिस तरीके से इंडिया अलायंस और ख़ासतौर पे आरजेडी जो बिहार में दावा कर रही थी कि इतने तमाम सीटों पर उनकी जीत होगी, और लगातार महागठबंधन में कई नेता जो हैं वो कह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर उनकी जीत होगी, लेकिन फल परिणाम उनके स्वरूप नहीं आया। और आज इस तरीके से जब लगातार हर पार्टी उसको लेकर समीक्षा बैठक कर रही है, और आज तेजस्वी यादव के आवास पर उनके पार्टी के बड़े नेताओं, पार्टी के जो राज्यसभा के सांसद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मनोज झा, वो भी मौजूद है। और मनोज झा ने बैठक के दौरान जब वो अंदर जा रहे थे उन्होंने कहा है कि लोकसभा के चुनाव के जो परिणाम आए, जिस तरीके से जो आरजेडी की जो सीटें जो कम हुई है, हालांकि तेजस्वी ये कह रहे थे कि 0 से हम लोग 4 पर गए हैं, लेकिन जो अपेक्षा कर रहे थे उतनी सीटें तो आरजेडी को नहीं मिली। और इसको लेकर आरजेडी के कई नेता ने कहा कि जनता का समर्थन उनको मिला है, लेकिन जो अपेक्षा था वो उनके साथ नहीं, उस सीटों पर उतनी सीटों पर जीत नहीं हुई। और यही वजह है कि आज समीक्षात्मक बैठक चल रही है। इसमें पार्टी के तमाम विधायक भी जो हैं वो मौजूद हैं, पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तमाम बड़े नेता हैं, वो तेजस्वी के नेतृत्व में बैठक जो है वो कर रहे हैं। देखिए तेजस्वी आवास के सामने का वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां अंदर तेजस्वी यादव खुद मौजूद हैं और तेजस्वी यादव इस बैठक को लीड कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में बैठक चल रही है उनके आवास पर, और करीब 1 घंटे से ये बैठक चल रही है। और जो मनोज झा जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने इस बैठक में जाने से पहले बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि समीक्षा हो रही है कि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए, और ये भी वजह है कि देखिए आगे अब 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, तो 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए भी अब रणनीति जो है बनाई जा रही है कि जो परफॉर्मेंस लोकसभा में रहा, हालांकि 4 सीट आरजेडी को मिली है जो पिछले बार काफ़ी कम सीटें थी, अब 0 से 4 पर जो गए हैं, तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि जनता का समर्थन हमको मिल रहा है। लेकिन जो अपेक्षा कर रही थी आरजेडी, क्योंकि 23 से ज़्यादा सीटों पर आरजेडी ने उम्मीदवारों को उतारा था इस बार लोकसभा के चुनाव में, और केवल 4 सीट ही आरजेडी को मिली। ऐसे में तेजस्वी लगातार अकेले अपने बलबूते हर सभा को संबोधित कर रहे थे। जो भी लोकसभा सीट थी, हर एक तेजस्वी यादव ने करीब 350 जो है इस बार जनसभा को संबोधित किया। और वो एकमात्र एक ऐसे लीडर थे आरजेडी के जिन्होंने पूरा बागडोर अपने कंधों पर रखा था, और हर दिन वो 2 से 3 सभा करते थे। उसके उपरांत भी जिस तरीके से जो परिणाम आए, हालांकि जो आरजेडी चाह रही थी उस हिसाब से वो परिणाम नहीं आए। और यही वजह है कि अब सभी पार्टी के सभी विधायकों को बुलाकर, सभी प्रवक्ताओं को बुलाकर, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को बुलाकर तेजस्वी उनको बता रहे हैं, तेजस्वी सभी से ये उनसे फीडबैक ले रहे हैं हर क्षेत्रों का कि आखिर कहाँ पर चूक हुई है, किस वजह से जो है परिणाम उनके जो वो चाहते थे उस हिसाब से परिणाम सामने नहीं। और यही वजह है कि तेजस्वी अब सभी लीडर, सभी पार्टी के नेताओं, प्रवक्ताओं के साथ, विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। और आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में भी क्या रणनीति रहेगी, कैसे रणनीति बनाई जा रही, इन सभी चीज़ों पर जो है अंदर बात चल रही है। नवीन, चलिए, समीक्षा हो रही है लोकसभा चुनावों की, और जैसा कि आपने बताया अविनाश की
राष्ट्रीय जनता दल जो परिणाम की उम्मीद कर रही थी वो परिणाम नहीं मिला। और देखिए अविनाश, पार्टियां तो चाहती हैं कि हम सभी सीटें जीते, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और इंडिविजुअली अगर आप तेजस्वी यादव के पूरे परफॉर्मेंस को देखें तो 0 से 4 तक जो वो पहुंचे हैं, यही एक बड़ी कामयाबी है। अविनाश, आपके लोकसभा में एक भी सांसद नहीं थे, अब 4 सांसद हैं, इसे ही एक बड़ी जीत मानना चाहिए और आगे की तैयारी में जुटना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, और यही बात मैंने पहले भी आपको बताया है कि 0 से जब 4 पर गए हैं तो तेजस्वी यादव ने इस बात को लेकर, जब 4 जून को परिणाम सामने आया था और उसके बाद ही तेजस्वी यादव ने बयान दिया था कि परफॉर्मेंस इस कदर रहा कि जो अब हमारे 0 सांसद थे आज 4 सांसद जीत के आए हैं। और देखिए, इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोटिंग हुई है। इस बार आपने भी देखा होगा कि काफ़ी टफ कंपटीशन रहा। इंडिया गठबंधन की सीटें जो है, जो लोग सोच भी नहीं, जो बीजेपी जो दावा कर रहे थे कि 400 पार जो है इस बार उनकी सीट होगी, और कहीं ना कहीं इस दावे पर तो बीजेपी कहीं नहीं काफ़ी पीछे रही और इंडिया गठबंधन ने काफ़ी फाइटली जो है वो चीज़ किया है और अच्छा खासा जो है सीटें जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में था। और राजद की अगर बात कर ले तो क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, और देखिए 4 सांसद उनके बन के गए इस बार, तो तेजस्वी इसको भी कहीं ना कहीं एक कामयाबी बता रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जो सीटें हैं और जिस तरीके से जितने सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा गया था, सिंबल दिया गया था लालू प्रसाद यादव के द्वारा, तेजस्वी के द्वारा, तो जो चाह रही थी, जो आरजेडी उम्मीद कर रही थी कि और ज़्यादा से ज़्यादा सीट उन्हें मिले। और तेजस्वी यादव ने ये बात कहा था कि जब परिणाम सामने नहीं आया था तो तेजस्वी यादव ने कहा था कि करीब करीब दर्जन भर से ज़्यादा या 2 दर्जन जो है हमारी सीटों पर जीत होगी। तो उस हिसाब से अगर हम बात को ले तो कम से कम 12 से 24 तेजस्वी यादव का दावा था कि उनके पार्टी के सांसद जीतेंगे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन फिर भी जब 4 सांसद उनके जीत के आए, लेकिन यही वजह है कि जो तेजस्वी, क्योंकि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं, और लालू प्रसाद यादव हालांकि अब उतना सक्रिय नहीं इसलिए भी नहीं रहते क्योंकि स्वास्थ्य उनकी जो है काफ़ी गंभीर रहती है, तो पूरा कमान उन्होंने तेजस्वी के कंधे पर रखा है और तेजस्वी ने पूरा उस बागडोर को संभाला। और तेजस्वी जब वो बयान देते हैं कि हम इतना दर्जन भर सीट लाएंगे, तो उसमें जो कमी हुई है इसको लेकर पार्टी को भी इस चीज़ का कमी जो है खल रही है। पार्टी भी इस पर मंथन कर रही है कि आखिर और बाकी और जो सीट पर जो हम लोग की दावा थी, जहां पर हम लोग सोच रहे थे, क्योंकि सारण में भी बहुत कम मार्जिन से जो आरजेडी के प्रत्याशी थे और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीशा भारती, हालांकि पाटलिपुत्र लोकसभा से वो जीती, वहाँ फिर रोहिणी आचार्य, वो भी काफ़ी कम मार्जिन से वहाँ पर उनकी हार हुई है। तो सभी चीज़ों को लेकर मंथन हो रही है, क्योंकि तेजस्वी का बयान अपने आप में एक बड़ा बयान रहता है, आरजेडी के बड़े नेता हैं वो, और जो बात उन्होंने कहा कि इतने सीटों पर हम लोग जीत रहे हैं, तो सभी चीज़ों को लेकर मंथन चल रही है। और ज़रूर पार्टी के नेताओं को टास्क भी दिया जाएगा आगे के आने वाले जो विधानसभा चुनाव होने हैं कि उसमें किस तरीके से अभी से ही लोग एक्टिव हों, उनके पार्टी के जो जितने भी मेंबर हैं वो कैसे सदस्य जो हैं अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हों, उनको अलग अलग टास्क भी दिया जा सकता है। नवीन, चलिए, तो राष्ट्रीय जनता दल की ओर से लोकसभा चुनाव की समीक्षा हो रही है, मंथन का दौर जारी है, और आपने बताया कि विधानसभा चुनाव बिहार में होने हैं, लेकिन उससे पहले अविनाश रुपौली में उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर भी जो रणनीति है वो इसमें तैयार की जाएगी, और बीमा भारती को जो एक बार फिर से वहां पर मैदान में उतारा गया है, उन तमाम चीज़ों को लेकर भी रणनीतियां वहां पर तैयार की जाएंगी। और जो प्रदर्शन रहा है लोकसभा चुनाव में, उस प्रदर्शन को विधानसभा चुनाव में कैसे कैरी ऑन किया जाए, ये भी एक बड़ी मंथन हो सकती है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से। फिलहाल इस पूरे बैठक पर आप नजर बनाए रखिएगा अविनाश, हम फिर से अपडेट लेंगे आपसे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। तो तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक चल रही है, बताया जा रहा है कि इस बैठक में राष्ट्रीय जनता दल लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का प्रदर्शन राजद की ओर से किया गया है उसकी समीक्षा की जा रही है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल कैसे बिहार में एक मजबूत पार्टी बनकर उभरे और जहां पर चूक हुई है वहां पर कैसे सुधार हो, इन तमाम चीजों को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।